हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। प्रिंसिपल दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना किस पे, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करना, है ना। चलो बाबू नेक्स्ट बाबू, प्रकाश सिंह, ये जानवी शर्मा, इसका तो अभी पापा से इसके बात पूछे, जैसे थे नेक्स्ट बाबू, कैलकुलेट द बाबू, आती लेट से है, कैलकुलेट द बाबू एस आई, सिंपल इंटरेस्ट बाबू, कैलकुलेट द एस आई बाबू ऑन रुपया बाबू 7,500 फॉर 2 years, फॉर 2 years बाबू, ठीक है ना, एट 5% पर एनम बाबू। ऑल्सो फाइंड 50, बाबू, ऑल्सो फाइंड अमाउंट 750 सर। 750 अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है सर, तो P प्लस ऐसा ही हो जाएगा। देखो दो तरीका से बनाएंगे, एक तो फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज बाबू हम लोग डायरेक्ट, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 750 और इसका टोटल अमाउंट 8,250। 8,250। हाँ सर। सर 8,250 अमाउंट हो जाएगा सर। चलो अच्छी बात। सर 8,250 रुपीज। ये तो सिंपल था बाबू, है ना, इजी टू कैलकुलेशन था। प्रखर रह गया, कौन है प्रखर, तो आगे जानवी शर्मा भी आगे, अभिनव प्रकाश रह गया। समझ में आता है संजना, है संजना शैतान? यस सर। हाँ बाबू, देखो फर्स्ट मेथड क्या बाबू, फर्स्ट मेथड सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर पी सर, आर सर और टी सर मल्टीप्लाई बाई 100, एक को फॉर्मूला याद हमको रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, एक ही को याद रखना। प्रिंसिपल दिया हुआ सर 7,000 सर 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ सर 5% दिया हुआ, टाइम दिया हुआ सर 2 ईयर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 ईयर दिया हुआ, है ना, ठीक है सर, अपॉन 100 कर देंगे, तो इसको 2 जीरो कैंसिल कर देंगे बाबू, तो ये 7,5 बाबू, अब 5 मल्टीप्लाई 2 कितना 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 750 रुपया, ठीक। अमाउंट अगर निकालने का रहा बाबू, अमाउंट निकालने का रहा तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही हो जाएगा, P प्लस SI है ना, प्रिंसिपल तो हमको 8,250। हाँ बाबू, अब प्लस 750 रुपया, LKG का क्वेश्चन है, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इतना रुपया अमाउंट हो गया। सेकेंड मेथड बाबू, क्या हुआ शिवानी, एकदम आंख ओपन करके, समझ में आ रहा है शिवानी? हाँ सर, कुछ कुछ पढ़े हैं। कुछ है पढ़े बाबू, चलो यहाँ पूरा पढ़ेंगे। सर इसे सेकंड मेथड करिए। कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। ये हमारा प्रकाश सिंह अभी सो के उठवे क्या बाबू, प्रकाश सिंह? नो सर। क्या बजे उठे बाबू, 5:30 बजे? नहीं सर, 5:30 से ऊपर में, मतलब 5:30 में ज्वाइन हुए थे। हाँ तो चलो 5:30 बजे उठे हो या 5:30 में उठे, बात बराबर है। चलिए जल्दी से लिखिए। सर इसका सेकंड मेथड कैसा होगा सर? बताते हैं बहुत सारे मेथड है बाबू, बहुत सारे मेथड। 5:30 में उठे सर। चलो ठीक, देखो वो क्या करा बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, लिख लो पहले, भरपेट लिख लो, ठीक है ना, फिर बताते हैं। सेकेंड मेथड बाबू, इसको हम लोग रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मतलब बाबू क्या, फ्रैक्शन 5/6, शैतान देखो 5/6, तो ये फ्रैक्शन है तो इसको 5:6 लिखते हैं ना, ये सब रेशियो में पढ़ा है ना, तो 5/6 लिखो, रेशियो हो गया, इसको ऐसे करोगे फ्रैक्शन हो जाएगा।
चलो अब समझो क्या कर रहा है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ सर पर एनम दिया हुआ है। हम लोग इसको इतना लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है उसको रेशियो में कन्वर्ट करो, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कितना दिया हुआ सर, 5% दिया हुआ है ना। आप शांति से देखो, एक कंसेप्ट इसको लिखा देंगे, जब भी परसेंट आपको अगर गायब करना रहे, परसेंटेज का कंसेप्ट है बाबू, जब भी बाबू जैसे परसेंटेज अगर गायब करना रहे, इस परसेंटेज को हम हटाना चाहते हैं तो क्या करोगे, 5/100 करोगे, परसेंटेज के बदले डिवाइड में क्या करोगे, 100 दोगे। कहीं बाबू परसेंटेज लाना, जैसे 1/4 कितना परसेंट होगा, तो 1/4 परसेंटेज अगर लाना है तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/4 कितना परसेंट होगा, ये हो जाएगा 25%, है ना, 25%, है ना। अगर परसेंटेज, शांति से सुनो, यहाँ पे परसेंटेज यदि लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, अब परसेंटेज यदि हटाना है, रिमूव करना है ना, वो गायब करना, तो 100 से डिवाइड करना, है ना, 100 से डिवाइड करना, ये बात याद रखना, है ना, बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का, है ना। लाना है बाबू, परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, हटाना है तो डिवाइड करो, 100 से क्या करो, डिवाइड करो, है ना। तो 5% बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/100 लिख सकते हैं। 5% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से समझना कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या समझते हो, इस लाइन का मतलब क्या समझते हो, 5% इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया बाबू, रेशियो आ गया, ये क्या आ गया बाबू, रेशियो आ गया, 5/100 क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, 5/100 को फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, 1/20 हो गया, ये तो एलकेजी का चीज है, ये हो गया। अब 1/20 का मतलब क्या हो बाबू, हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला होगा ना वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल होगा, ध्यान से सुनो, ये हमेशा क्या होगा बाबू, प्रिंसिपल होगा, ठीक, ये प्रिंसिपल होगा। और ऊपर वाला हमेशा क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ऊपर वाला क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा। इसको बाबू जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है ना तो उसको आसानी से हम लोग इसी मेथड से सोल्व करते हैं। मतलब 5% का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, इसका कहने का मतलब क्या, 1/20, मतलब 20 रुपया अगर प्रिंसिपल रहा होगा सर तो 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, एक 20 रुपया अगर बाबू प्रिंसिपल रहा होगा तो 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, कितना के लिए बाबू, 1 साल के लिए, पर एनम है ना बाबू, पर एनम है ना बाबू, तो क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया कितना सर, पर एनम, मैंने बाबू पर एनम मैंने पर ईयर का सकते, एनम का हो जाए ईयर का, ठीक है। तो 20 रुपया में 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो आपको कितना पैसा दिया होता है, 7500 दिया, 7500 दिया, 2500 दिया है ना, इसको समझो, इसको समझो, इसमें हम लोग यूज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी है तो इसका मतलब क्या, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, और डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताएगा, प्रिंसिपल बताएगा, प्रिंसिपल बताएगा, नोमिनेटर क्या बताएगा, हमेशा नोमिनेटर क्या बताएगा, इंटरेस्ट बताएगा। तो इसका मतलब क्या है सर कि 20 रुपया प्रिंसिपल यदि होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता, 1 रुपया लगता, कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। अगर 20 रुपया प्रिंसिपल होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता, 20 रुपया में 1 रुपया लगता 1 साल के लिए, तो दो साल के लिए कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपया हो जाएगा 2 साल के लिए, शांति से सुनो, है ना, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया रहता तो, लेकिन एक्चुअल कितना है, 7500 है, 7500 रुपया, 7500 रुपया, तो उसको क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। देखो 20 रुपया अगर होता, समझो 20 रुपया अगर होता बाबू प्रिंसिपल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता, 2 रुपया लगता, कैसे सर, 20 रुपया होता प्रिंसिपल तो 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल के लिए है ना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर रहा, 2 ईयर्स कर रहा, तो 2 साल के लिए 2 रुपया लगता। तो बाबू 1 रुपया अगर, ठीक है ना, 1 रुपया प्रिंसिपल होता तो 2 बाई कितना हो जाता, 20 हो जाता, 2 बाई कितना हो जाता, 20 हो जाता। इसीलिए कितना प्रिंसिपल है सर, 7500 बाबू, 7500, अल्टीमेटली यही चीज बा, लेकिन सोचने का तरीका अलग है, लॉजिक अलग है। 2 बाई बाबू 20 बाबू इंटू 70, 5000 हो जाएगा, है ना, 5000 हो जाएगा, इसको एक जीरो से कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 20 इंटू 750 से मल्टीप्लाई कर देते, 7500 से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन आपको हमको समझाना था, है ना। तो रेशियो मेथड यही है, रेशियो मेथड यही बाबू, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये वाला लिखना, है ना बाबू, पहले ये वाला लिखो, उसके बाद इसको लिखना। किसको किसको समझ में नहीं आया, चलो एक आधो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जल्दी से लिखो। नहीं समझ में आया, बहुत सारे को नहीं समझ में आया।
since, therefore समझ में आया अपना प्रकाश बाबू? अभिनव, Yes, sir. नारायण समझ में आया सेकेंड मेथड बाबू? यस सर। झूठ नहीं बोलना, सुबह सुबह पाप चढ़ जाएगा, ठीक है ना? झूठ बोलोगे बाबू तो यस सुबह सर, सुबह झूठ पाप नहीं चढ़ बोल रहे जाएगा। सर। हाँ बाबू, झूठ नहीं बोलना, किसी को भी झूठ नहीं बोलना। अच्छा से नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आ जाएगा। जानवी शर्मा, सेकंड मेथड समझी बाबू? देखो फर्स्ट मेथड बाबू सभी जगह बताया जाता है, जहां जाओगे फर्स्ट मेथड आपको सब जगह मिलेगा। सेकेंड मेथड बाबू कैलकुलेशन हमारा आसान होगा, कैसे बताते हैं? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो? आते आते 5:45 बजा दो, तो लगता है जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है क्या? हमारा अभिनय प्रकाश तो और ये टिकट लेट जाता है, और जानवी शर्मा तो सही है ना। सर अब से ना मतलब अटेंडेंस काटने का टाइम कम कर दीजिए सर, मतलब जैसे 15 मिनट करते थे ना, अभी 10 मिनट कर दीजिए, वैसे सब जल्दी आ हाँ बाबू, जाएगा। ये सबको जितना फैसिलिटी दे रहे हैं उतना ही सब शैतानी कर रहा है। ये होते हैं बाबू, बच्चे का आप लोग का ह्यूमन नेचर है। देखते बाबू, ट्रेन पे सफर करोगे ना तो पहले देखना, कोई बगल में आदमी खड़ा रहेगा तो थोड़ा सा बैठने के लिए मांगेगा, बैठने दो ना, ठीक, एकदम थोड़ा सा इतनी सा जगह मांग। फिर आराम से बैठेगा तो थोड़ा सा घसक के ना, फिर जब आप बैठेगा तब थोड़ा सा आराम से हाथ पैर फैलाने दीजिए ना, फिर और हो जाएगा तो थोड़ा सा पैर भी पसारने दीजिए ना, और उसके सर बाद मैं एक बैठने ही समय नहीं दूंगा सर, मैं बैठने ही नहीं एक समय दूंगा। ऐसा आएगा बाबू कि आप ही को उठा देगा, ठीक है ना, पूरे में जाके सो जाएगा। यही यही बात आप लोग के साथ है। थोड़ा सा 10 मिनट लेट किए कि सर अब डेली सर 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट का, शैतान कहेंगे। समझे प्रखर जानवी शर्मा? सर हम 2 से 3 मिनट में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। लिख लिया आपने प्रकाश बाबू? Yes, मेरा sir. हो गया सर। अच्छा ठीक है बाबू। देखो सेकंड मेथड बाबू, दूसरा क्वेश्चन में समझाते हैं। 1 मिनट में बनाएंगे, है ना, 1 मिनट में बनाएंगे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। 20 रुपया में 2 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 2 साल के लिए, 20 रुपया में 2 रुपया लगा, है ना बाबू? तो 1 रुपया में कितना, इसलिए वो 7500 क्वेश्चन था, तो 7500 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7500 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया ना, मैंने जिसका निकालना सर उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 20 में था, 20 से था, ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखो, यहाँ ध्यान देना, मल्टीप्लाई किया, है ना, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, व्हाट इज बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज बाबू SI। अभी सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते जाएंगे। व्हाट इज बाबू SI बाबू ऑन बाबू 5400 रुपया, कहाँ बाबू 5400 रुपया, फॉर बाबू 5 इयर्स, 5 इयर्स बाबू, एट द रेट बाबू, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 12% पर एनम, पर एनम। तो एगो तो यही है सर, बच्चा वाला LCD वाला मेथड। सर 3240 आएगा। यस सर 3240। हाँ बाबू, और इसको फिर प्लस कर देंगे यार सर 54। 3240 होगा ना? हाँ बाबू। अगर अमाउंट निकालना चाहेगा तो ऐड कर देंगे। अब अमाउंट निकालने का डायरेक्ट तरीका बताते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में हाँ क्या सर, कहेगा एक और कि P प्लस SI सर कर देंगे। सर Sir, 8640। 3240. अच्छा ठीक है सर, समझो ना कंसेप्ट समझो ना बाबू, इसमें ना बना रहे हो। नेक्स्ट बाबू, ऑल्सो फाइंड बाबू अमाउंट,
देखो कैसे करना। पहले तो ये बाबू एलकेजी वाला जो मेथड है बाबू, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं ना, जो बचपन में आप लोग को एलकेजी में सिखाया जाता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालना था, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ सर, 5400 रुपया दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ सर 12%। कितना समय के लिए सर, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ वो 5 ईयर्स अपॉन 100। तो इसको 2 से कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 50 54 बाबू, अब 12 5 जा 60 सर। इसको निकालो बाबू तो 32 बाबू 40 आ जाएगा। इतना रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। ठीक है सर। तो अगर अमाउंट पूछेगा वो तो कितना हो जाएगा, SI प्लस P हो जाएगा। SI कितना, सिंपल कितना दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर, 3240 बाबू प्लस अमाउंट कितना 5400। ये 0 हो जाएगा सर, और ये 4 हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा सर। इतना रुपया अमाउंट हो गया। ठीक। अब देखो बाबू नेक्स्ट बाबू सेकेंड मेथड समझो। ये तो सब जानता है, कौन को भागा जी, प्रकाश सिंह भागा, वही भागवे करता है। समझ में आ रहा है जानवी शर्मा? शैतान आप लोग एवरेज का एक्सरसाइज कंप्लीट किए बाबू कि छोड़ के वहीं पे रख दिया उसको? सर बुक एवरेज वाला का सर। हाँ बुक वाला बाबू, चैप्टर खत्म हो गया तो उसको भूल गए शैतान, उसको कर लोगे तब ना बाबू, बाद में तो फिर भूल जाओगे। सब भूल जाता है हमेशा। सेकेंड मेथड सर देखो, आज कर लूंगा। एक दिन में नहीं होगा शैतान। हाँ, तो देखो चालू कर सेकेंड में, दूंगा आज से सर। चलो ठीक है। अब सेकेंड मेथड समझने की कोशिश करो। क्या बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 12% दिया हुआ। तो इसको फ्रैक्शन 12% का मतलब क्या होता है सर, 12/100 होता है। 12 कितना होता है, 100 होता है ना, 100 होता है। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। ठीक है सर। अब समझो बाबू, अब समझो तो इस 100 रुपया में बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा, 100 रुपया में 12 रुपया लग रहा। आप यहाँ कट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। अगर ये क्या होता है, प्रिंसिपल होगा हमेशा बाबू, डिनोमिनेटर वाला प्रिंसिपल बनेगा, ऊपर वाला क्या बनेगा, ऊपर वाला इंटरेस्ट बनेगा, आई बनेगा। शांति से सुनो, ऊपर वाला हमेशा क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, है ना। तो 100 रुपया में बाबू 12 रुपया आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। कितना साल के लिए सर, पर एनम, पर एनम करा क्वेश्चन, क्या करा, पर एनम करा, तो पर एनम हो गया। बात समझो, ये पर एनम हो गया, है ना, पर एनम हो गया। ठीक, एक साल बाबू 12 रुपया लग रहा, तो कितना साल कह रहा सर, कितना साल कह रहा, 5 ईयर्स के लिए कह रहा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये समय डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, खाली सोचना है, खाली सोचना है। ठीक, ठीक हो। हमने क्या किया, 12% को 12/100 लिखा, तो ये P मेरा क्या बताता, प्रिंसिपल बताता, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब 100 रुपया में 12 रुपया इंटरेस्ट लगेगा सर, कितना सर, 1 साल के लिए। तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 60 रुपया। मतलब 5 साल के लिए बाबू 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो 60 रुपया लग रहा है। 100 रुपया में 60 रुपया। और कितना अमाउंट दिया उसका, कितना अमाउंट दिया, 700 रुपया दिया। तो जो अमाउंट दिया, अभी ना बताएं बाबू, जो अमाउंट दिया उसने हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, हम क्या किए थे, अरे 2 किए थे, 2/20 किए थे, तो 7500 किए थे कितने। तो जो अमाउंट था उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, इंटीग्रेट में करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया बाबू। तो कितना अमाउंट दिया हुआ सर, डायरेक्ट हम लोग का अमाउंट कितना दिया हुआ सर, कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है ना, 5400 दिया हुआ। तो यहाँ से 5400 हो गया। अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में बोले थे कि ऑब्जर्व करो क्या फिनोमेनन हुआ था, कि 20 रुपया में बाबू जो भी था, 20 रुपया में 2 रुपया इंटरेस्ट लग रहा था 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए। इसलिए 7500 में क्या किया था, 7500 में हमने 7500 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ 5400 से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 कैंसिल, आप 54 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3240 आ जाएगा। तो इसको बाबू आप लोग जितना जल्दी, जितना ज्यादा दिमाग काम करेगा, उतना जल्दी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उतना जल्दी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं समझे शिवानी, सेकेंड मेथड समझी कि नहीं समझी बाबू? शिवानी साउंड, हाँ सर। हाँ बाबू लिखे, बाबू लिखे। देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर क्या देगा, प्रिंसिपल देगा, ऊपर वाला क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो जितना साल के लिए कहेगा उतना मल्टीप्लाई कर देना, और कितना रुपया प्रिंसिपल दे रहा है उस रुपया से भी मल्टीप्लाई कर दो।
और उसको सिंप्लीफाई कर दो तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक, अब अमाउंट निकालना रहेगा तो क्या करेना, ऐड कर देना। अब बाबू डायरेक्ट अमाउंट निकालने का तरीका हम बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि डायरेक्ट अमाउंट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं, ऐसे बाबू जब भी अमाउंट पूछेगा बाबू तो आपको क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जाओगे ना बाबू। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे अमाउंट फाइंड करेंगे बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले हुए। बिना इंटरेस्ट निकाले हुए तो डायरेक्ट अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन को खाली समझना है। कोई बताएगा बिना इंटरेस्ट निकाले हुए डायरेक्ट हमको अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमने प्रकाश बता दो बाबू, बता दो नारायण। सर नहीं पता है सर। कैडबरी टॉफी बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले वो डायरेक्ट हम लोग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? सर 2 मिनट दीजिएगा तो मैं बता पाऊंगा सर, 2 हाँ, मिनट रुकिए। जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता। बताओ सम्या, शिवानी जल्दी बताइए। सर आप जो मेथड किया सर उससे क्या शिवानी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। बाबू हमको यहाँ अमाउंट निकालना है, देखो शांति सुन, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दे तब ना अमाउंट निकलता है। अब हम आपको ये कह रहे हैं बाबू, ये कह रहे हैं कि बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले हुए, बिना ये वाला निकाले हुए डायरेक्ट हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहे हैं। क्या बताएगा, जल्दी से बताइए। बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले हुए डायरेक्ट अमाउंट निकालना रहे तो हाउ वी कैन फाइंड द बाबू अमाउंट विदाउट फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट? बताओ सौरभ, ऐसे था सौरभ के चल गया। सौरभ फॉर्मूला से निकालेंगे और यहीं पे है सर। फार्मूला कौन सा लगाओगे? फार्मूला लगाओगे बाबू तो p फार्मूला into p into 1 plus r बटा 100 to the power n। अरे शैतान, फार्मूला के चक्कर में इतना कौन याद रखेगा? हमारे छोटे छोटे सर तो निकाल जाएगा ना सर। निकल जाएगा, फार्मूला भूल जाएगा ता। सर आप थोड़ी पूछे कैसे, मतलब ये सिर्फ उससे बताना है, आप तो बोले कैसे निकलेगा तो हम बता दें फार्मूला। देखो फार्मूला में क्या है बाबू, फार्मूला में भूल जाते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे सब। हम फार्मूला जनरली देखना, फार्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में यही एगो फार्मूला यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज सर करेंगे। प्रिंसिपल और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r प्लस t। अरे तो वही ना वो बोल रहा है बाबू, फार्मूला छोड़ो। आपको हम जब ये पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो वहाँ 75 गो फार्मूला है, इसमें बाबू बहुत सारा फार्मूला आता है, लेकिन हम एक फार्मूला खाली यूज करेंगे, इसी से सारा निकाल। तो फार्मूला पे फोकस मत लो, लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे। इसको बिना हम फार्मूला से बनाए कि नहीं बनाए? हम आपको जब बाबू हम लोग पढ़ाना रहता है तो आप लोग थोड़ा बड़ा रहते हैं ना, तो हम कभी जिंदगी में यूज नहीं करते, लेकिन आप लोग छोटे होते इसलिए यूज करते, डायरेक्ट इसी से फाइंड करते एक लाइन में। फार्मूला कितना याद रखोगे जी, भूल जाओगे, धोखा दे देगा, ठीक है ना? अभी ना याद है, धोखा दे देगा। कौन बताएगा? बताओ आनंद। देखो ना आनंद सर वीडियो और कोई बंद कर। तरीका नहीं है सर, फॉर्मूला ही आनंद पुट बेटा। करना पड़ेगा। चलो ठीक सर है, आप देखो बता दीजिए ना। बता रहे हैं बाबू। देखो सर बाबू, हम नहीं कर सकते। देखो डायरेक्ट बाबू, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड अमाउंट, डायरेक्ट मेथड बाबू हम लोग फाइंड अमाउंट, हम लोग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हो सर? 12% दिया हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हो? 12% दिया हो। कितना साल के लिए सर? 1 साल। 12% क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहा है? 12% पर एनम, ठीक है, पर एनम कह रहा है ना, 1 साल में 12% का रहा, तो कितना साल के लिए कह रहा है सर? 5 ईयर्स का रहा है ना बाबू, 5 ईयर्स का रहा है ना, तो 5 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 12 into 50। 5 ईयर के बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा सर? 12 into कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 12 into 5 हो जाएगा। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 5 साल के लिए कितना सर? 12 into 5 60% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, लेकिन आपको पहले हम समझा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू फॉर सर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा, है ना? 60% हो जाएगा। ठीक, अब बाबू अगर अमाउंट आपको निकालना, अब शांति से सुनो, अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का, अगर देखो अगर यहाँ से बाबू प्रिंसिपल निकालना है विदाउट फार्मूला यूज किए हुए भी, विदाउट फार्मूला यूज करना हमको, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, शांति से सुनो, अगर विदाउट फार्मूला यूज कर किए हुए बाबू सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 5400 का 60% निकालोगे ना तो आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ से निकालना है, देखो क्या करना, अगर यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना तो क्या होगा? 60% लग रहा है, 5 साल का इंटरेस्ट कितना लग रहा है सर? 50%। किस पे बाबू? 5400 बाबू, प्रिंसिपल कितना? 5400।
तो डायरेक्ट अगर बाबू 5400 का समझो यहाँ पे 5400 का अगर 60% निकाल लोगे तो 60% 5400 का 60% निकाल लोगे तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, बता रहे हैं, फिर वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना, बिना बाबू डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 60% कर दिया तो ये क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। जिसको सिंप्लीफाई करो तो 5400 बाबू मल्टीप्लाई 60% को क्या लिख सकते हो, 60/100, 20 कैंसिल, अब 54 मल्टीप्लाई 60, यही चीज आया ना बाबू, 3240 आ गया, कितना रुपया आ गया, है ना। तो ये क्या निकल गया, बिना बाबू फार्मूला यूज किए सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। कैसे सर, जब भी रहेगा वो तो जो प्रिंसिपल दिया हो रहेगा, जितना सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो रहेगा, 12% दिया, कितना साल के लिए सर, 5 साल के लिए, 5 साल का मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो गया। हर जगह यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारा। हाँ बाबू सब आ ठीक है बाबू, तो ये क्या हो गया, 60% हो गया। अब ये बाबू कितना प्रिंसिपल सर, 5400 का प्रिंसिपल, 5400 का 60% निकाल दोगे, क्या निकल जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर सर डायरेक्ट अमाउंट निकालना कहेगा तो सर, तो डायरेक्ट अमाउंट निकालना कहेगा तो जानते हो क्या निकालना ना, 5400 का इसमें 100% और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। 5400 को बाबू इसमें 100% और ऐड कर दोगे, 100% और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। तो 5400 का 160% निकाल दोगे, ठीक है ना, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। ये डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल गया बिना फार्मूला यूज किए हुए, है ना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको डायरेक्ट अमाउंट निकालना कह रहा है, ये बीच में आपको बता दिए है ना, हमको इसको यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर अमाउंट निकालने कह रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करना, तो मैथ को समझो, मैथ के कंसेप्ट को समझो, ऐसा नहीं बाबू फार्मूला मत यूज करो, कहीं भी मैथ में फार्मूला यूज मत करो। थोड़ा सा अलजेब्रा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो सब आता है। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर अमाउंट फाइंड सर करना है, बिना फार्मूला का मैथ कैसे सॉल्व होगा सर? अरे शैतान, कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा, कंसेप्ट को समझोगे ना। अगर अमाउंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60% है और अमाउंट फाइंड करना तो उसमें 100% और ऐड कर देना, 100% कितना कर देना और ऐड कर देना। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए बाबू क्या करना, 160 प्लस, अच्छा ठीक है, अगर अमाउंट फाइंड करना है बाबू, अमाउंट फाइंड करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना सर, उस केस में बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक तो 60% है ये सर, 60% है ये, 60% आप प्लस क्या कर दो, 100% अपने मन से ऐड कर दो, है ना। तो ये सब आपको लिख के बताते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं, कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा, ठीक है। अब 160% हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हो, किसका सर, अमाउंट किसका था, 5400 है, वो प्रिंसिपल कितना 5400, तो 5400 का 160% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। 5400 का बाबू 160%, एक लाइन और लिख देते थे, 5400 का 160% हो गया, है ना। 5400 का कितना हो जाएगा बाबू, 160%, ठीक। 5400 का 160% का परसेंट हटाओ ना, परसेंट हटाओ, तो 5400 का बाबू 160% कहने का मतलब क्या, 160% हटाओगे तो 100 दोगे, एक जीरो यहाँ से दूसरा जीरो, तो 540 को 16 से मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, 82 आ जाएगा, 540 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 8640 आ जाएगा, ठीक, कितना रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अमाउंट निकला, डायरेक्ट जब भी अमाउंट निकालना है वो तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसमें 100% ऐड कर देना, और बाबू जो प्रिंसिपल रहेगा उसका 100% करके ऐड करके निकाल लेना, इजी निकल जाएगा बिना फार्मूला के, बिना फार्मूला के। तो कितना मेथड हो गया बाबू, एक मेथड यहाँ हो गया सर, एक मेथड यहाँ हो गया बाबू, है ना। तो मैथ को तोड़ो ममोड़ो एकदम इस तरह से जोड़ो, समझे बाबू शिवाम, शिवाम। यस तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए, सिंपल इंटरेस्ट जितना साल के कह रहा है बाबू, है ना, उतना से मल्टीप्लाई कर लो, इंटरेस्ट दिया जितना साल उतना मल्टीप्लाई कर दो, आप प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दो, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, 100% इसमें ऐड कर दोगे तो प्रिंसिपल का ये निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा बिना फार्मूला का बाबू, है ना। तो हम लोग क्यों फार्मूला है P × R × T वो भी क्यों रटेंगे जब मेरे पास मेथड अवेलेबल है, तो समझ में आया ना प्रकाश बाबू, अभिनव, अभिनव, और कब पिटाने के लिए तैयार रहेगा वो, लेट से क्यों आते हैं अभिनव, तो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया शिवानी बाबू, सर 3 मेथड नहीं बताया गया, हो गया सर सर, आप छोड़ दीजिए ना।